नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासम् तो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा जी, प्रभु जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अब बता रहे हैं कश्यप मुनि दीति को कि अब फंस गए हैं बुरी तरह से, क्योंकि एक तो वचन दे चुके पत्नी को कि जो तुम चाहोगी वो मैं कर दूंगा। दूसरी तरफ पत्नी ने ऐसा प्रश्न छोड़ा कि इंद्र को मारने के लिए एक ऐसा पुत्र मुझे दे दो जो इंद्र का वध कर सके, जो वह नहीं चाहते हैं। तो अब अनुष्ठान कैसे किया जाए वो बता रहे हैं दीति को। उसका वर्णन इसमें आएगा। और आज क्लास थोड़ा मैं पहले छोड़ूंगा, क्योंकि पल्लवी माता जी और हर्षा माता जी से कुछ डिस्कशन करना है। आप सभी से डिस्कशन करना है। शरद पद्म उत्सवम वक्त्रम वचः च श्रवण अमृतम हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। मेरे साथ पढ़िए। शरद पद्म उत्सवम वक्त्रम शरत् पद्मोत्सवं वक्त्रम् वचः च श्रवण अमृतम वचश्च श्रवणमृतम् वचश्चामृतम् हृदयं क्षुरधारावम हृदयं हृदयं क्षुरधाराम् सुधाराम् स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। ह्रीणं स्त्रीणां को कौपीतचेष्टितम्। वेदचेष्टितम्। शब्दार्थ है शरद, शरद ऋतु में पद्म कमल पुष्प उत्सवम फूलते हुए, वक्त्रम मुख, वचः शब्द, च भी श्रवण कान के लिए, अमृतम सुख देने वाले, हृदय हृदय, क्षुरधारा छुरे छुरे की धार, आभम सदृश, स्त्री नाम स्त्रियों के, कह कौन वेद जानता है, चेष्टतम चरित्र को। मेरे साथ पढ़िए। स्त्री का मुख स्त्री का मुख शरतकालीन खिले हुए पुष्प कमल पुष्प के समान शरत्कालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द उसके शब्द शब्द अत्यंत मधुर अत्यंत मधुर मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं। और और कानों कानों को को प्रिय लगने वाले लगने होते वाले हैं। होते हैं। किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि चलेगा कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। कालीन कि वो खिले सूर्य की धार के समान के अत्यंत पैना होता है। भला ऐसा कौन है ऐसा कौन है
जो स्त्री के कार्यकलापों को जान सके। जो स्त्री जो के स्त्री कार्यकलापों के को जान सके। कार्यकलापों को जान सके। हाँ, स्त्री बहुत सुंदर, देखने की आकर्षक होती है, ये बताया गया, जो सत्य भी है। और उसके शब्द मधुर, क्योंकि वाणी, स्त्रियों की वाणी बहुत मधुर होती है। आदमियों की या तो कर्कश होती है या भारी होती है, कानों को प्रिय लगने वाली होती है, कोई दो राय नहीं। किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे की धार के समान पैनी है, ऐसे तेज। भला कौन ऐसा है जो स्त्री के कार्यकलापों को जान सके। ये एक कहावत और है, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानति कुतो मनुष्य, ऐसा कहा जाता है। स्त्री का चरित्र यानी कार्यकलाप और पुरुष का भाग्य देव लोग नहीं, देवता लोग नहीं जान सकते, मनुष्य कौन है जानने वाला। ऐसा मैं आपको कल कह रहा था कि स्त्री शारीरिक शक्ति में ज्यादा नहीं होती पुरुष से, लेकिन पुरुष को नचा सकती है जैसे चाहे, ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा भी जाता है। ये तो ये वर्णन आ रहा है भागवतम में, कश्यप मुनि बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और तरुणावस्था में, विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में, वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती है। इसलिए स्त्री के मुख की तुलना शरतकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक होती है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः वह गाती है और उसका गायन आकर्षक होता है। आजकल तो सिने तारिकाओं का ही स्वागत होता है। उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभुत्व धन कमाती है। इसलिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, स्त्री का संगीत घातक है, क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। सन्यास का अर्थ है स्त्री संग का परित्याग है। किंतु यदि कोई सन्यासी स्त्री की वाणी सुनता है और उसके सुंदर मुख को देखता है, तो वह निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसका पतन ही हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि मुनि विश्वामित्र भी मेनका के शिकार हुए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वह न तो स्त्री का मुख देखे और न उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुख को देखना और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना, या उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना, ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के अंगों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। यदि स्त्री के शरीर के अंग सुंदर है, उसका मुख आकर्षक और वाणी मधुर है, तो वह पुरुष के लिए जाल के समान है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि स्त्री पुरुष की सेवा के लिए आए, तो उसे घास से ढका हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं और मनुष्य उनसे परिचित न होने के कारण उनमें गिर जाते हैं। इस प्रकार ऐसे बहुत से निर्देश है। क्योंकि संसार के सारे आकर्षण स्त्री के आकर्षण पर आधारित है, अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास न करे, राजनीतिज्ञ तथा स्त्री। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षाएं हैं, अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। हरे कृष्ण। और कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। चाहे स्त्री हो, शूद्र या वैश्य, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने को छोड़ दे, प्रत्येक जीव भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है, यदि वह अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है।
अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये आग्रह करेंगे कि ये भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट न होकर केवल श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, अन्यथा भय बना रहेगा। हरे कृष्ण। आखिरी में बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद ने कि आग्रह करेंगे कि भौतिक शरीर के प्रति आकर्षण न होकर केवल श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हों, क्योंकि इतना जितना हमने अभी तक पढ़ा है, सुना है प्रभुपाद से कि, और भगवत गीता में भी कि क्या है जो विषयी जीवन है, ये स्वाभाविक है। पुरुष और स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक है, और वो भी पर्टिकुलरली यंग एज में, तरुण अवस्था में वो आकर्षण ज्यादा होता है, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है आकर्षण होना। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, आकर्षण होना ही नहीं चाहिए। अगर आप में अपने को ऐसी शक्ति लानी है कि हर लड़की को अपनी माँ की तरह, अपनी बहन की तरह या अपनी बेटी की तरह, उम्र के हिसाब से मेरे उम्र के हिसाब से अगर आप लोगों को मैं बेटियों की तरह मान सकता हूँ, लेकिन कृष्ण भावनामृत में माँ कहा गया है, माता जी शब्द इसलिए कहा गया है, खाली बोलने के लिए नहीं, ये समझना भी चाहिए। जब आप माता जी कह रहे हैं अपनी माँ को याद करिए उस औरत में या लड़की में, तो आप में ये भाव कम शमित हो जाते हैं। आप में ये आकर्षण, कोई अगर बहुत सुंदर लड़की हो, स्त्री हो, तो वो देख करके आपका आकर्षण स्वाभाविक, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या भाव बदल सकते हैं? भाव बदल सकते हैं कि आप ये सोचें कि ये तो बिल्कुल कृष्ण की गोपी लगती है, बस जहां आपने Yeah, गोपी का वो दर्जा है ना। उसको, ओके, अगर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अगर गोपी का भाव उसमें आपको लगता है, तो वो आपकी माँ बन जाती है। क्यों? गोपी का मतलब राधा, राधा भी तो गोपी थी ना, तो राधा को हम माँ की तरह मानते हैं, तो वो माँ अगर हो गई तो आपका भाव बुरा कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये आध्यात्मिक जीवन में इतना जरूरी है हमारे लिए कि हम दमा, कि अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जब इंद्रियों पर कंट्रोल ले आया, तो कंट्रोल सप्रेस 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 कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर आपको ये चीजें परेशान नहीं कर सकती हैं। तो ये उसको कश्यप मुनि ने, कि अब दीदी ने कैसा नचाया, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी इतनी सेवा कर रही थी, बहुत मधुर वाणी से उनकी बातें सुनती थी सबको, लेकिन और बाद में ऐसा नचाया ऐसा नचाया कि अब परेशान है कश्यप मुनि, क्या करें। लेकिन बहुत विद्वान हैं, और क्या कहते हैं देखिए, बहुत रोचक है ये। न कश्चित् प्रियः स्त्रीणाम् अंजसा स्व आशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घनन्ति अर्थे घातयन्ति च। मेरे साथ पढ़े। नहीं कश्चित् प्रियः स्त्रीणाम् न हि कश्चित् कश्चित् प्रियस्त्रीणाम् स्त्रीणाम् अंजसा स्व आशीष आत्मना अंजसा अंजसा स्वाशिषात्मनाम् आत्मनम् पतिं पुत्रं भ्रातरं वा पति पुत्रं पतिपुत्रं भ्रातरं वा घनन्ति अर्थे घातयन्ति च। नन्दन्ति घातयन्ति घातयन्ति च। च। शब्दार्थ है ना, नहीं, ही, निश्चय ही, कश्चित कोई, प्रिय प्रिय स्त्रीणाम स्त्रियों का, अंजसा वास्तव में, स्व आशीषा अपने स्वार्थ के लिए, आत्मनाम सर्वाधिक प्रिय, पति को, पुत्रम पुत्र को, भ्रातरम भाई को, वा अथवा घनंती
मार डालती है, अर्थ है अपने स्वार्थ के लिए घातयन्ति वध करवाती है। च भी मेरे साथ पढ़े, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ के लिए स्त्रियां मनुष्य के साथ स्त्रियां मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं ऐसा व्यवहार करती है मानो वे उनकी सर्वाधिक प्रिय हों। मानो वे हाँ, ऐसा हमेशा करते हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब उनका स्वार्थ होता है तो तभी उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। तो वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। ये आपको सच नहीं लगेगा, लेकिन ये किस रूप में कहा गया, कहाँ पर कहा गया, उसको देखिए। स्त्रियों को अति साधु स्वभाव का माना जाता है। स्त्रियों को अति साधु स्वभाव का माना जाता है, और वह है भी। आप देखिए, क्योंकि उनका स्वभाव साधु और सबसे बड़ी उनकी आस्था। स्त्रियों की आस्था भगवान में पुरुषों से ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा, अभी क्लास में आप लेंगे, स्त्रियों की संख्या ज्यादा होगी, पुरुषों की कम होगी। मेरा ऐसा अनुमान है, पक्का नहीं है। किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति, पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती है, पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती है, या दूसरों से करा सकती है। दूसरों से करा सकती है। हाँ, हत्या खुद तो कभी नहीं कर सकती है, लेकिन दूसरों से करा सकती है स्वार्थ के लिए। ये खाली मैं ऐसा समझता हूँ, ये खाली स्त्री के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी। बट यहाँ स्त्रियों का वर्णन चल रहा है, और वो स्त्री जिसने कुछ करवाना है, तो उस क्योंकि दिति ने कैसा बिहेव किया कश्यप मुनि से, और बाद में ऐसा काम दे दिया जो उनके लिए बहुत ही असंभव है। तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही जा रही हैं। ये ऐसा नहीं कि ये स्त्री के लिए ऐसा लागू होता है वहां पर, और ऐसी स्त्रियां हैं जो ऐसा करा सकती हैं। स्त्री को मैं तो माँ की तरह मानता हूँ। माँ का दर्जा स्त्री को जाता है, उनसे महान तो कोई है ही नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कश्यप मुनि ने स्त्रियों के स्वभाव का अच्छा अध्ययन किया है। स्वभाव से ही स्त्रियां स्वार्थी होती है, अतः सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए, जिससे उनका स्वार्थी होने का यह स्वभाव प्रकट न हो। स्त्रियों को पुरुषों द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बचपन में स्त्री की सुरक्षा उनके पिता द्वारा, युवावस्था में उसके पति द्वारा और वृद्धावस्था में उसके पुत्र द्वारा होनी चाहिए। यह मनु का आदेश है। उनका कथन है कि स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्त्रियों की रक्षा इसलिए की जानी चाहिए कि उनकी स्वार्थ परायणता प्रकट न हो पाए। इस काल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें स्त्रियों ने जीवन बीमा का लाभ उठाने के लिए अपने पतियों की हत्या की है। यह स्त्रियों की आलोचना नहीं, अपितु उनके स्वभाव का व्यावहारिक अध्ययन है। स्त्री या पुरुष की ऐसी स्वाभाविक प्रकृति केवल जीवन की देहात्म बुद्धि में प्रकट होती है। जब किसी स्त्री या पुरुष की आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाती है तो उसकी देहात्म बुद्धि जाती रहती है। हमें समस्त स्त्रियों को आध्यात्मिक इकाइयों अहम ब्रह्मास्मि के रूप में देखना चाहिए, जिनका एकमात्र धर्म भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। तब हम पर इस शरीर को धारण करने से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना लाभप्रद है कि यह भौतिक प्रकृति के उस कल्मश को दूर कर सकता है जो भौतिक शरीर धारण करने से उत्पन्न होता है। इसलिए प्रारंभ में ही श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश है कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, जीव को यह समझ लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरन आत्मा के कार्यकलापों में रुचि रखनी चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। जब तक कोई देहात्म बुद्धि से प्रेरित रहता है तब तक सदा ही पथभ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। आत्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है क्योंकि चाहे कोई स्त्री वेश में हो या पुरुष वेश में, वह इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है, और जिसमें सुखोपभोग की यह वृत्ति होती है वह पुरुष कहलाता है। चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री,
वह दूसरों की सेवा करने में रुचि नहीं रखता। प्रत्येक प्राणी अपनी इंद्रियों को ही तुष्ट करने में रुचि रखता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति प्रत्येक पुरुष या स्त्री को उत्तम कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। पुरुष को उत्तम कोटि का कृष्ण भक्त बनने का और स्त्री को पति की निष्ठावान अनुगामिनी बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इससे दोनों का जीवन सुखी बनेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो बताया प्रभुपाद ने बहुत अच्छा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये एक चीज तो पहले कहा है, आप भी इस चीज को एग्री करेंगे कि औरतों में पॉजिटिवनेस ज्यादा होती है। ये मेरा है ये चीज औरतों में ज्यादा होता है, क्योंकि ममता है उनमें, ऐसा होता है ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, मैं मेरा पति है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बहुत ज्यादा होता है। स्वार्थ उनमें ज्यादा होता है, इसमें दो राय नहीं। ये बिल्कुल सही है कि उनमें पॉजिटिवनेस ज्यादा होने से स्वार्थी औरतें पुरुष के अलावा, पुरुष के कंपैरिजन में ज्यादा स्वार्थी होती। तो ये आप भी इसको अनुभव करेंगे। इसके अलावा अगर प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा जो बताया है कि अगर हम अपने को शरीर नहीं माने, हम ये सोचें हम तो आत्मा हैं, ये शरीर तो हमारा इस भौतिक जगत में एक रहने के लिए हमको मिला है, ये समझ जब आने लगेगा तो ये जो आकर्षण की बात पहले कही गई है, जो आ रहा है, जो कश्यप मुनि बता रहे हैं, ये बिल्कुल लागू नहीं होता। वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर हम कृष्ण भावना मठ में रह करके ये समझें कि ये शरीर जो मिला है, ये जो देह हमको मिला है, ये हमारा ये नहीं है, हम ये है नहीं, हम तो वो आत्मा है जो अंदर है, वही आत्मा हमको तब हमारे साथी, जब हम कीड़े के रूप में थे, पशु के रूप में थे, पक्षी के रूप में थे, और पेड़ों के रूप में थे, पौधों के रूप में थे, मनुष्य रूप में आत्मा तो वही है आपके साथ, सारे घुमा के 84 लाख में आई है। ये समझ जब आने लगता है तो ये चीजें बहुत खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत में आने से दोनों पति पत्नी दोनों सुखी रह सकते हैं। प्रतिश्रुतम ददामि ते वचः तत् न मृषा भवे। दो ना है, एक को तो में बदल दो, एक को ना में बदल दो, अक्सर ऐसा होता, यही मैं कर रहा हूँ। प्रतिश्रुतम ददामि ते वचः तत् न मृषा भवे, वधम न अर्हति च इंद्रो अपि तत्र इदम उपकल्पते। मेरे साथ पढ़िए, प्रतिश्रुतम ददामि ते प्रतिश्रुतं ददामि वचः तत् न मृषा भवे, वचस्तत् न मृषा भवेत्। वदं न अर्हति च इंद्रो अपि पदं नार्हति चैन्द्रोऽपि तत्र इदम उपकल्पते। तत्रेदम् उपकल्पते। प्रतिश्रुतम, वचन दिया गया, ददामि दूंगा, वचन तो दे दिया, तो दूंगा मैं जो तुमको कहा है। इति इस प्रकार, वचः कथन, तत्व नहीं, मृषा झूठा, भवेद हो सकता है, वधम हत्या न नहीं, अर्हति उपयुक्त है, च तथा इंद्र अभी भी, तत्र उस प्रसंग में, इदम यह, उपकल्पते उपयुक्त है। मेरे साथ पढ़िए, मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया है, मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात। लेकिन इंद्र वध किए जाने योग्य नहीं है। लेकिन वध किए जाने योग्य नहीं है। ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय यानी हल सोचा है, जो उपाय यानी हल सोचा है, वह उपयुक्त है। वो उपयुक्त है।
हाँ, हल सोच लिया उन्होंने क्या करना है। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, कश्यप मुनि ने ये निष्कर्ष निकाला, दिति ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध कर सके। आखिर वो स्त्री है, अतः अधिक चतुर नहीं है। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि वो इंद्र के वध के विचार को त्याग कर स्वयं वैष्णव अर्थात कृष्ण की भक्त हो जाए। यदि वो वैष्णव नियमों को अंगीकार कर लेने के लिए राजी हो जाती है तो उसका कलुषित हृदय निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा। चीतो दर्पण मार्जनम, भक्ति की ये विधि है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति के नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति शुद्ध बनाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल होता है कि परम मलिन श्रेणी का व्यक्ति भी शुद्ध होकर श्रेष्ठतम वैष्णव बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य है। नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है, ब्रजे नंदन शची सुत हेल से बलराम हलई पिताई, दीनहीन यतचिल हरि नाम नी उद्धारिल, तर साक्षी जगाई मथाई। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य उन पतित आत्माओं के उद्धार के हेतु है जो सदैव भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं। उन्होंने इस युग के मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र के जपने का पूर्ण अवसर प्रदान किया है, जिससे भी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होकर पूर्णतः शुद्ध बन सके। एक बार शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई भी मनुष्य देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाने का प्रयत्न किया, जिससे वो इंद्र का वध करने का विचार त्याग दे। उनकी इच्छा थी कि दिति तथा उसके पुत्र शुद्ध बने, जिससे वे वैष्णव बनने के योग्य हो सके। निसंदेह कभी कभी अभ्यास करता वैष्णव नियमों का पालन करते करते विचलित हो तो कोई हानि हो तो भी कोई हानि नहीं है। यहाँ तक कि भ्रष्ट वैष्णव को भी अच्छा फल प्राप्त होता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट की गई है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोधयात्। वैष्णव नियमों के रंच मात्र पालन से भी इस संसार के बड़े बड़े भय से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को वैष्णव बनाने के लिए उपदेश देने की बात सोची। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा करने की सोच रहे हैं। अब क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात ये कही है इसमें कि अगर वैष्णव बनने के लिए प्रयत्न किया जाए, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें नियमों के रंच मात्र पालन से भी हम पूरा वैष्णव है नहीं है, लेकिन हम सब लोग जितने भी इस क्लास में हैं वैष्णव बनने के लिए इच्छुक बनने के इच्छुक हैं और वैसा कर भी रहे हैं। क्या करता है वैष्णव, तो आपको पता है। पहले तो ब्राह्मण के गुण 18वें अध्याय के का 42वां श्लोक याद करिए। ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। 9 गुण अगर हैं उसको ब्राह्मण कहा जाता है। अगर वो गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। तो 9 गुण पहले हमने अपने में लाने हैं और 9 गुण के बाद अब ब्राह्मण में कमजोरी क्या होती है? ब्राह्मण प्रकृति के गुणों के अंदर है, वैष्णव नहीं है। वैष्णव उससे ऊपर है। वैष्णव का मतलब जो गुणातीत है, जिसने प्रकृति के 3 गुणों को लांघ दिया है, उसको वैष्णव कहते हैं। और उसको बनने के लिए आपको कहाँ तक पहुंचना है? शुद्ध सतोगुण में। सतोगुण में अगर आप हैं तो आपको ब्राह्मण कहा जा सकता है। अगर आप सतोगुण में 9 आपके गुण हैं आप में, क्या है? सतो दमः तपः शौचम। ये सॉरी समो दमः तपः शौचम। पल्लवी माता जी याद है? समो दमः तपः शौचम क्षांतिर। हाँ, क्षांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आसिक्तम ब्राह्मण कर्म
ब्राह्मण कर्म स्वभावज। ये 9 गुण ब्राह्मण में होने चाहिए। समो सत्यता, दमो अपने बस में करना इंद्रियों को, तपः तपस्या, शौचम स्वच्छता, और शांतिर सहनशीलता, और आर्जवम सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कोई छल कपट नहीं। और ज्ञानम विज्ञान, ज्ञान को कहते हैं विज्ञान, आप समझते हैं व्यावहारिक ज्ञान, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। और ज्ञानम विज्ञानम आसक्तिम धर्म परायणता, धर्म को मानने वाला। ये 9 गुण ब्राह्मण में होने चाहिए। ये 9 गुण अपने में लाने की कोशिश हम लोग करें तो हम वैष्णव एक दिन बन सकते हैं। तो सतोगुण में आना कमजोरी क्या है? कभी भी अपने स्वार्थ की बात नहीं हो रही, हम रजोगुण में चले जाते हैं, होता है ना ऐसा। और सबसे विनती है मेरी, तमोगुण में कभी मत जाइए, रजोगुण में, क्योंकि भौतिक जगत में है हमारा, हम रजोगुण सतोगुण के बीच घूमते रहते हैं। रजोगुण में ज्यादा रहते हैं, सतोगुण में कम रहते हैं, लेकिन रहते हैं। अभी इस क्लास में आप सब सतोगुण में, क्योंकि आप भागवतम सुन रहे हैं। तो हमको हमेशा सतोगुण में रहना है, और रजोगुण में कम से कम आपका इंटरेक्शन होगा कहीं पर, तो ये कोशिश करना है। अगर हम वैष्णव बने, अब ये आपको मैं यही कह रहा हूं, अगर आप सतोगुण में हैं और आपका लक्ष्य क्या है, वैष्णव बन कि गुणातीत होना, प्रकृति के 3 गुणों से उठना ऊपर, उसको क्या कहते हैं, शुद्ध सत्व या वासुदेव अवस्था। उस अवस्था में आने के बाद फिर हमारा पतन नहीं हो सकता। जो शुद्ध सत्व में चला गया वो उस आदमी का कभी पतन नहीं हो सकता। उसको अच्युत कहते हैं। ये अच्युत बनना है, वैष्णव हमेशा अच्युत होता है। तो आप देखते हैं जितने भी आपने डिवोटी देखे हैं, क्या सब वैष्णव है? नहीं, वो सब कोशिश में हैं। कोई प्रथम अवस्था में है, कोई मध्यम अवस्था में है, कोई उच्च अवस्था में जब ये पहुंचते हैं ये डिवोटी लोग, ये शुद्ध सत्व प्राप्त कर लेते हैं। आपको दिख के लग जाएगा उनको शुद्ध सत्व में कौन है। लेकिन अगर वो शुद्ध सत्व में नहीं भी हैं तो वो हमसे बेटर है, बहुत मामलों में बेटर है, हमसे तो बहुत आगे। तो उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। इस चीज को हमको देखना है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैष्णव अगर हम बनने का कोशिश करते हैं रंच मात्र शब्द से, ये थोड़ा सा भी हम में, हाँ हम में है ये चीज, ये चीज अकरणी है, ये करणी है, इतना ज्ञान है हम में, तो भी हमारा इससे भी हमको क्या लिखा है, रंच मात्र पालन से भी संसार के बड़े से बड़े भय से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये इतना लाभदायक है हमारे लिए। इति संचित्य भगवान मारीचः कुरुनंदन उवाच किंचित कुपितः आत्मानं च विगर्हयन्। मेरे साथ पढ़े, इति संचित्य भगवान इति संचित्य भगवान् मारीचः कुरुनंदन मारीचा कुरुनन्दन उवाच किंचित कुपिता उवाच किञ्चित् कुपितः आत्मानं च विगर्हयन्। आत्मानं च विगर्हयन्। शब्दार्थ है, इति इस प्रकार संचित्य सोचकर भगवान शक्तिमान मारीचः कश्यप मुनि को मारीच भी बोलते हैं, कुरुनंदन हे कुरुवंशी। अब ये किससे बात हो रही है? कुरुवंशी कौन है? कौन है इस भागवतम में? कुरुवंशी कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज का मतलब है हे कुरुवंशी का तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। कुरुवंशी उवाच बोला, किंचित कुछ कुछ, कुपितः क्रुद्ध, आत्मानम अपने आप को, च भी विगर्हयन् धिक्कारते हुए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा
श्री श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विचारते हुए इस प्रकार विचारते हुए कश्यप मुनि कश्यप मुनि कुछ कुछ क्रुद्ध हो गए। कुछ क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध हो गए। हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, वे अपने आप को धिक्कारते हुए अपने आप को धिक्कारते हुए धित से इस प्रकार बोले। जीते से इस प्रकार बोले। हाँ, जिसको वचन दे चुके हैं उससे बोले। श्री कश्यप उवाच पुत्रः ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवः संवत्सरं व्रतम इदम यद अंजो यदि अंजो बेटर रहेगा क्योंकि और चाहिए मुझे यहाँ और यद्य है उसमें आप दी कर दो तो आ जाएगा। यदि अंजो धारयिष्यसि मेरे साथ पढ़िए। श्री कश्यप उवाच श्री कश्यप ने वाचा पुत्रः ते भविता भद्रे पुत्र ते भविता भद्रे इंद्रः देव बांधवः। इंद्रः देव बंधवः। हाँ नहीं है वो क्या है, असुर है, असुर का मित्र। इंद्रहा देव नहीं हो सकता, इंद्रहा अदेव अदेव बांधव। फिर पढ़िए। इंद्रहा अदेव बांधवः इंद्रहाय देव बंधवः संवत्सरं व्रतमिदं संवत्सरं व्रतमिदं यदि अंजो धारयिष्यसि। जत्यञ्जो धरयिष्यति। शब्दार्थ है श्री कश्यप उवाच, कश्यप मुनि ने कहा, पुत्र ते तुम्हारा भविता होगा भद्रे हे कल्याणी, अपनी वाइफ को बोले। इंद्र का वध करने वाला अथवा इंद्र का अनुयायी दोनों चीज हो सकती। अदेव क्यों, अभी पता लगेगा। अदेव बांधवा असुरों का मित्र, इसलिए ना अदेव था, वो देव नहीं था। लेकिन संस्कृत में आपको पता नहीं लगा और आना है। जब तक आपको पूरे शब्द का अर्थ वोकेबुलरी हमारी नहीं होगी तो हम नहीं पता कर सकते, इसलिए प्रभुपाद के शब्दार्थ का मदद लेना पड़ता है। अदेव बांधव असुरों का मित्र अथवा देव बांधव देवताओं का मित्र। संवत्सरम एक वर्ष तक, संवत्सर का मतलब वर्ष हमारा। व्रतम व्रत को, इंद्रम इस, इदम इस, यदि अंजह उचित रीति से धार्य शशि पालन करोगी। लगा दिया राइडर लगा दिया एक कि पुत्र तो होगा लेकिन पालन करोगी कुछ अनुष्ठान का तो पुत्र ऐसा होगा जैसा तुम चाहते हो, नहीं तो क्या होगा ये भी बताएं। मेरे साथ पढ़िए। कश्यप मुनि ने कहा, कश्यप मुनि ने कहा, हे कल्याणी, हे कल्याणी, यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों का मेरी उपदेशों का कम से कम एक वर्ष तक पालन करोगी तो कम से कम एक वर्ष पालन करोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। जो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने वाले, यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने वाले इस व्रत से तनिक भी विचलित होगी तो इस व्रत से तनिक भी विचलित होगी तो तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा, तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वह इंद्र का अनुयायी होगा। इंद्र का अनुयायी होगा। अगर तुमने गलती कर दी तो वो तो इंद्र का मित्र हो जाएगा। अगर तुमने ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे किया तो उसमें काफी कंडीशन लगाएंगे वो। ये इतना बुद्धिमान है ना जो, क्योंकि अब इसमें ऐसी चीजें हैं जहां पर जरा सा भी कहीं गलती हुई
तो वो जो बच्चा पैदा होगा इंद्र का मित्र बन जाएगा। और अगर तुम इसको व्रत को साल भर तक कम से कम मेरे कहे अनुसार करोगी तो ऐसा पुत्र पैदा होगा जो इंद्र का वध कर सकता है, सक्षम होगा। अगर तुमने जरा सा कहीं गलती की वो इंद्र का मित्र हो सकता है। ये ऐसा उन्होंने तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इंद्र हा शब्द से ऐसे असुर का बोध होता है जो इंद्र को मारने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। स्वाभाविक है कि इंद्र का शत्रु असुरों का मित्र होगा, किंतु इंद्र हा शब्द से इंद्र का अनुयायी या उसका आज्ञा पालक अर्थ भी निकलता है। जब कोई इंद्र का भक्त बनता है तो निश्चय ही वह देवताओं का मित्र होगा। अतः इंद्र हा देव बांधव शब्द समान उच्चारण वाले हैं और उनका अर्थ है तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा किंतु वे देवताओं का मित्र होगा। जब कोई व्यक्ति देवताओं का वास्तव में मित्र बन गया तो फिर वह इंद्र का कैसे वध कर सकता है। कैसा बहुत बढ़िया चीज बोली। इंद्र हा देव बांधवा। मैं क्या पढ़ा था आपको? इंद्र हा अदेव बांधवा। इंद्र हा देव बांधवा दोनों चीज हो गए कि वो देवताओं का मित्र होगा, इंद्र का वध करेगा। ये कैसे हो सकता है? जो देवताओं का मित्र होगा तो इंद्र तो देवताओं का राजा है, तो इंद्र का मित्र होगा ही होगा। ऐसे चीज इसमें बड़ी अच्छी चीज बताई है कि ऐसा चीज छिपी हुई है अंदर कि वो उसका होगा। एनीवे उनका दिति को ठगना नहीं था। उन्होंने तो सीधा ये बता दिया कि तुम पालन करोगी तो ऐसा होगा, नहीं करोगी तो उसका मित्र हो जाएगा। दिति ही उवाच। अब दिति क्या कहती है? धारी धारी से व्रतम ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि च इह निषिद्धानि न व्रतम घ्नन्ति या अन्युत यानि उत। यान्युत मतलब यानि उत। न व्रतम घ्नन्ति यानि यानि उत या यान्युत भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़े। दिति ही उवाच। धार्यैषे व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि च इह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि उत। शब्दार्थ है दिति उवाच। दिति ने कहा धार्य से अंगीकार करूंगी, धारण करूंगी व्रत को। व्रतम व्रत ब्राह्मण हे ब्राह्मण ब्रूहि कृपया कहें कार्याणि करणीय यानी जो सब में मुझसे यानी जो सब च तथा यहाँ निषिद्धानि वर्जित न नहीं व्रतम व्रत घ्नन्ति तोड़ते हैं यानी जो सब भी कह रहे हैं। आप बताए तो सही मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं करूंगी। वो इतनी उत्सुक है, इतनी उसको अंदर में इतना रोष है इंद्र के लिए। ये हमारी होती है, जब ईर्ष्या होती है तो हमारा खुद का नुकसान अवश्य होता है, तो ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। दिति ने उत्तर दिया। दिति ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण मैं आपके परामर्श को स्वीकार करती हूँ। मैं आपके परामर्श को स्वीकार करती हूँ। मैं व्रत का पालन करूंगी। मैं व्रत का पालन करूंगी। अब मुझे बतावें कि
मुझे क्या करना है, मुझे क्या मुझे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं क्या करना है, नहीं करना है, और किस प्रकार यह व्रत भंग नहीं हो सकेगा। और किस और प्रकार किस ये व्रत पर ये व्रत नहीं हो भंग सकेगा। नहीं हो सकेगा। हाँ, तो वो कृपा करके यह सब स्पष्ट बताए। कृपा कृपा करके ये करके सब ये स्पष्ट सब बताएं। स्पष्ट बताइए। तात्पर्य बात है। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्त्री समानता अपना स्वार्थ साधना चाहती है। कश्यप मुनि ने दीति की इच्छा पूर्ति के लिए 1 वर्ष तक शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा, और चूंकि वह इंद्र को मारने के लिए इच्छुक थी, अतः उसने तुरंत अंगीकार कर लिया और कहा, कृपया मुझसे उस व्रत को कहे और बताए कि उसे किस प्रकार पालना होगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं उसको भंग नहीं करूंगी। स्त्री की मनोवृत्ति का यह दूसरा पक्ष है। यद्यपि स्त्री अपनी योजना पूरी करने की परम इच्छुक रहती है, किंतु जब कोई उसे शिक्षा देता है, विशेष रूप से जब पति शिक्षा देता है, तो वह निर्दोष भाव से पालन करती है। इस प्रकार उसे अच्छे उद्देश्य प्राप्ति के लिए शिक्षित किया जा सकता है। स्त्री स्वभाव से पुरुष की अनुगामिनी बनना चाहती है, अतः यदि पुरुष अच्छा है तो स्त्री को सद्कार्य के लिए शिक्षित किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सही बात है, सही बात है। पुरुष अगर सब अच्छा हो, यदि पुरुष अच्छा है, पुरुष अच्छा नहीं है तो क्या करते हैं, वो अभागन है। और नहीं, अगर अच्छा है पुरुष तो वो हमेशा उसको शिक्षित किया जा सकता है, वो अच्छी अवश्य बन सकती है। एक श्लोक और कर लेते हैं। श्री कश्यप उवाच न हिंसात् भूत जातानि न से न न सप न सपेन सपेन न नामृतम भी हो सकता है, अमृतम भी हो सकता है। न सपेन न अनृतम वदे। सपेन एक नौ भी रहा और अ करके अनृतम वदे। श्री कश्यप उवाच न हिंसात् भूत जातानि न सपेन न अनृतम वदे न न छिन्दान नख रोमाणी। न दोनों काम आए। न छिन्द्यान नख रोमाणी न स्पृशेद। स्पृशेदी भी पढ़ सकते हैं। इदम अमंगलम न स्पृशद न स्पृशद यद हो गया अमंगलम। मेरे साथ पढ़िए। श्री कश्यप उवाच श्री श्री कश्यप कश्यप उवाच उवाच न हिंसात् भूत जानाति। न सॉरी, न हिंसाद भूत हिंसाद्भूत जातानि जातानि न हिंसात् भूत जातानि न हिंसाद्भूत जातानि न सपेत न अनृतम वदेत्। न न शपेन्नामृतं शपेद न वदेत् अनृतं वदेत्। न छिन्द्यात् नख रोमाणि न न छिन्दाद छिन्दात् नखरोमाणि न करोमाणि न स्पृशेत् यत् अमंगलम। न न स्पर्शेद स्पृशेद जत यदमङ्गलम्। मंगलम्। शब्दार्थ है श्री कश्यप उवाच। कश्यप मुनि ने कहा, न हिंसात, हिंसा न करके, न करे, हिंसा न करे, भूत जानाती जीवात्माओं की, न सपेत साप न दे किसी को। 1 साल में किसी को साप नहीं देना है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। न नहीं अनृतम झूठ, झूठ नहीं बोलना है। बदे बोले। न छिंद्यात न काटे, नख रोमाणी नाखूनों और रोए को काटना नहीं है 1 साल तक। न स्पृशेत स्पर्श न करे, यद जो अमंगलम अशुभ। मेरे साथ पढ़े। कश्यप मुनि ने कहा, कश्यप मुनि ने कहा, कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय, हे हे प्रिय, प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय इस व्रत इस का व्रत का पालन पालन करते करते समय न तो उग्र बने, न न तो तो उग्र उग्र बने, बने,
उग्र समझते हैं आप, गुस्से में जो आपका रूप होता है उग्र रूप कहलाता है। नहीं किसी को कष्ट पहुंचाए, नहीं किसी को नहीं कष्ट किसी को पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, न तो किसी को शाप दे, न न तो तो किसी को किसी को श्राप श्राप दे, दे, न असत्य भाषण करे। न न असत्य भाषण करे। असत्य भाषण करे, हाँ, यानी झूठ नहीं बोलना। न तो अपने नाखून तथा बाल काटे, न न तो तो अपने अपने नाखून तथा नाखून बाल तथा काटे, बाल काटे, न हड्डियों तथा खोपड़ी जैसी न हड्डियों तथा हड्डियों खोपड़ी तथा जैसी खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करे। अशुद्ध वस्तुओं अशुद्ध का स्पर्श वस्तुओं करे। का स्पर्श करे। ये कंडीशन, अभी तो बहुत सारे कंडीशन है, ये कुछ रखी तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को जो पहला उपदेश दिया था वह था किसी से द्वेष न करना। इस संसार में सबों में द्वेष करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः कृष्ण भक्त बनने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। जैसा कि मद् भागवत में कहा गया है, परमो निर्मत शराणाम, कृष्ण भक्त सदैव द्वेष रहित होता है जबकि अन्य लोग द्वेषमय। अतः कश्यप मुनि द्वारा अपनी पत्नी को यह उपदेश देना कि वह द्वेष रहित हों सूचित करता है कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने की शक्ति में यह पहली अवस्था है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कृष्ण भक्त बनाना चाहते थे जिससे उसकी तथा इंद्र दोनों की रक्षा हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ऐसा ऐसा चाह रहे हैं लेकिन ऐसा कहा क्योंकि इतना कठिन व्रत है। व्रत कठिन नहीं है, दीदी ने बहुत अच्छी तरह किया, भी आगे पढ़ेंगे हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे